22 मार्च को जब पहले दिन जनता कर्फ्यू का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और शाम को 8 बजे जब राष्ट्र को संबोधित किया, तो उस दिन जनता कर्फ्यू व संबोधन से कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि ये जो कोरोना रूपी महामारी है, इससे हमारी लड़ाई लंबी है। अभी इसका कोई विश्व में इलाज नहीं है। इसके संक्रमण को केवल सामाजिक दूरी से रोका जा सकता है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और सामाजिक दूरी बना के रखनी है। इसलिए मन में उत्साह, किसी में उत्सव में जाते हैं तो उत्सव का सा उत्साह भी मन में बना रहे और हमारा समाज इस लंबी लड़ाई को लड़े और जीते। इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर समय को देखते हुए जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो नजफगढ़ क्षेत्र में छावला स्टैंड, जिसको कि लेबर चौक के नाम से भी जाना जाता है, प्रवासी मजदूर जो कि जय विहार, अर्जुन विहार, राणा जी एनक्लेव, धर्मपुरा, हमारे यहाँ कई बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर कि हमारे यूपी के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, गुजरात के और भी कई प्रदेशों के भाई बहन जो मजदूरी करते हैं वह यहाँ अपनी दैनिक जीविका कमाते हैं। लॉकडाउन में इन सब की समस्याओं का होना जरूरी था। हम लोगों ने अपने थाना स्तर पर महिला स्टाफ की मदद से कम्युनिटी किचन शुरू की, जिसमें उसी दिन से पहले हमने 2000 लोगों की खाने की व्यवस्था की। हम लोग थाना नजफगढ़, द्वारका डिस्ट्रिक्ट पहले ही दिन से मजदूर भाई बहनों को खाना व दूध उपलब्ध करा रहा था। धीरे धीरे मास्क की उपयोगिता व मास्क की जरूरत महसूस हुई। हमारे स्टाफ ने, चूँकि हमारे थाना नजफगढ़ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमारे यहाँ चलती है, लॉकडाउन के कारण वो योजना भी कुछ समय के लिए स्थगित है। उनका पूरा पैराफर्नेलिया जो सिलाई सिखाते हैं वो मशीनें हमारे रखी हुई थी, जो हमारे महिला सहकर्मियों ने खुद मास्क बनाने शुरू कर दिए और जो भाई बहन खाना लेने आते थे उनको मास्क पहनाना शुरू किया। हमारे स्टाफ ने बाहर खड़े होकर पीए सिस्टम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया, सोशल डिस्टेंसिंग के फ़ायदे के बारे में बताया, इस बीमारी के संक्रमण पर कैसे रोकथाम लग सकती है उसके लिए बताया, तथा उनको मोटिवेट किया कि ये समय है, समय निकल जाएगा, आपकी हर ज़रूरत का प्रबंध प्रशासन कर रहा है। दूध, दवाई, मास्क व भोजन ये हम लोगों ने वितरित किया। राशन किट्स दी, घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर पीए सिस्टम से अनाउंस किया, लोगों को रिक्वेस्ट की कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, व जो जहाँ का रहने वाला है वहीं रहे। बिगर बात की मूवमेंट से इस बीमारी का संक्रमण नहीं फैलेगा। इस बीमारी पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे यहाँ के सभी क्षेत्रीय भाई बहनों ने बहुत सहयोग दिया। इसके चलते थाना नजफगढ़ क्षेत्र में कोरोना रूपी महामारी का संक्रमण बहुत सीमित रहा। 2-4 ही केस यहाँ पर आए और ये बीमारी अपने पैर यहाँ नहीं पसार सकी। एक बात मैं और कहूँगा कि जिस तरह से हमने ये कम्युनिटी किचन हमारे थाने में शुरू हुई, उससे हमारे स्टाफ में भी एक सेवा भाव, मानवता के प्रति एक हमारा जो नाता है वो, जिसको हम पुलिस एथिक्स कहते हैं, वो इन सब ने मिलकर उनके अंदर एक उत्साह भर के रखा। मानवीय मनोविज्ञान है कि ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ भय और भूख फैल रही हो, उस समय अपने मन के उत्साह को बनाए रखने के लिए आप कोई ना कोई निष्काम कर्म अवश्य करें, कोई सेवा कर्म अवश्य करें, कोई ऐसा कर्म जिससे आपके अंदर कंपैशन पैदा हो अवश्य करें। वो आपको उत्साह देता है, पॉजिटिविटी देता है और आपकी इम्यूनिटी को भी डेवलप करता है। जब से ये बीमारी का संक्रमण फैला है, मैं बड़े गर्व से, भगवान की कृपा से, अपने स्टाफ की सावधानी को देखते हुए इस बात को आपको प्रामाणिक रूप से कह रहा हूँ कि थाना नजफगढ़ में अब तक एक भी साथी कोरोना पॉजिटिव या इस महामारी की चपेट में नहीं आया है। धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।